अगर चाइना को लाल आग दिखानी है ना तो युवाओं को सरहदों पे भेजो, ये हमने कहा। कि पहली बात तो बड़े न्यूज चैनल वाले यहाँ आते नहीं हैं। हमने नोएडा सेक्टर में गया तो आज तक वालों से बोल रहा हूँ तो बोल रहा है बेटा ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग बीजेपी ने बनवाई है। तो मैं कैसे जाऊँ सरकार के विरुद्ध? इन क्रांतिकारियों की तलवार में धार वैचारिक पत्थर को रगड़ने से आती है। अगर मैं उन वैचारिक पत्थर को रगड़ूंगा तो उनमें धार आएगी। और मैं इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर हमारा मुद्दे को नहीं सुना गया, सीरियस से नहीं लिया गया, अगर इन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया गया तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर मेहनत करूंगा, हमसे जितना हो सकेगा सरकार के विरुद्ध काम करूंगा। आपके पास अब भी मौका है, हमारे मुद्दों को देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज़ ना करिए, क्योंकि आपके खुद कार्यकर्ता आज परेशान हैं, हताश हैं। आपने जो और मैं विजय पांडे, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से आया हूँ और मैं पिछले 11 महीने से परेशान हूँ। बार बार आता हूँ और ऐसे ना उम्मीद लेके चला जाता हूँ। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ बेटा, मैं कहता हूँ माँ सरकार है, उनसे उम्मीद है, हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो ज्वाइनिंग मिलेगा। लेकिन मैं पूरी तरह से अब थक चुका हूँ, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से प्रताड़ित हो चुका हूँ। मैं आपसे आह्वान करता हूँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। मैं पहले आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था जिसमें 100 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से मैं 83 नंबर पाया था और मैं उसके बाद फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्वालिफाइड हूँ। आप हमारा जैसा जिस प्रकार देख सकते हैं। उसके बाद मैं इन सड़कों पे टहल रहा हूँ, रोडों पे पिछले 11 महीनों से। तो आपसे निवेदन है कि हम लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। और ये ना हमको किसी विपक्ष सरकार से कोई मतलब है, ना चंद्रशेखर रावण से कोई मतलब है, ना राहुल गांधी से कोई मतलब है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं देश का युवा हूँ, मैं अपना हक मांगने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारा हक जायज़ है तो हमको न्याय दिया जाए। आपके भर्ती में कौन सा गड़बड़ी हो जाता है? आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में भी 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उसके बाद उसका पेपर लीक होने के कारण आप परीक्षा को कैंसिल कर दिए। आपके लिए कैंसिल और रद्द एकमात्र शब्द है, लेकिन जो युवा 4 वर्ष से संघर्ष कर रहा है, एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी करता है और कहाँ से पैसा लाके अपना पढ़ाई करता है, उसके बाद पता चलता है कि आपका परीक्षा रद्द हो गया। ये कोई बात होती है? आप सरकार बनाते हैं, आप चुनाव करते हैं, चुनाव होने के बाद मैं अगर कह दूं कि चुनाव को रद्द किया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा इन बातों को। ऐसे राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो कहते हैं बेटा ये हमारा मामला नहीं है, ये आप गृह मंत्रालय में जाइए, गृह मंत्रालय का मामला है। गृह मंत्रालय में जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, हमको सड़क पे नहीं निकलने दिया जाता है। और कोई बड़ी मीडिया, पहले तो मैं मीडिया को कहता हूं जो आज तक एनडीटीवी बनते हैं अपने आप को, अंजना ओम कश्यप जी और श्वेता सिंह को मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं कि आप मीडिया नहीं है, आपको अपने कैमरे को फोड़ देना चाहिए। वही हमारे इलाहाबाद में बाघंबरी मठ का मुद्दा था जो निरंजनी अखाड़े से जुड़ा हुआ था, जो इसमें हमारे नरेंद्र गिरी जी का हत्या हुआ था। आपकी सारी मीडिया वहाँ पर आई थी और मैं खुद जाके देखा था, सब लोग आए थे, उन मुद्दों को उठाया था। तो क्या ये युवा आपको मुद्दा नहीं देखते हैं? इन युवाओं का दर्द आपको नहीं दिखता है? ये 500 युवा ऐसे बैठे हैं बिना खाए। मैं दिल्ली से बिना खाए पिए आता हूँ और कैसे कैसे करके आता हूँ, टिकट दिखाता हूँ, कैसे कैसे करके आता हूँ, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलता। मैं पिछले 10 महीने से प्रताड़ित हो चुका हूँ। मैं विजय पांडे उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमको ज्वाइनिंग दे। साथ गड़बड़ भी उनकी सरकार में हुआ है और उन मुद्दों को वो पारदर्शिता से जाँच कराएंगे तो उनको पता चलेगा सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? आपके सिस्टम में गड़बड़ी है भाई, आप उसकी जांच करवाइए। उन चोरकट अधिकारियों को और उन बेईमान अधिकारियों को आप तुरंत बर्खास्त कीजिए। अगर आपके पास योग्य अधिकारी नहीं हो तो आप हम जैसे योग्य लड़कों को वहां तक ले जाइए और आपको मैं दिखाऊं एग्जाम कैसे होता है। एक पेपर रद्द नहीं होगा, सबका डेट फिक्स होगा, एग्जाम टाइम पे होगा, रिजल्ट एग्जाम, सब कुछ एग्जाम। जैसे आपका चुनाव सब डेट फिक्स रहता है, एक ब्लॉक प्रमुख की चुनाव हो या प्रधानी की चुनाव हो, बीडीसी की छोटे से छोटे पंचायती चुनाव की मैं बात करता हूं, उनका डेट फिक्स रहता है, उनका सब कुछ फिक्स रहता है। तो मैं युवा आपका क्या बिगाड़ा हूं भाई? मैं युवा क्या बिगाड़ा हूं? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे भावनाओं के साथ मत खोइए, क्योंकि आपकी जब सरकार बनती है इतने प्लस सीटों से जीतती है तो उनमें इन युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ये युवा आपसे उम्मीद करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पारदर्शिता रहेगी भर्तियों में और हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी। क्या यही पारदर्शिता है? धांधली हो रही है।
हम लोगों को भटकाया जा रहा है। 83 नंबर पा के 100 में मैं फेल हूँ जनरल का कैंडिडेट होने के नाते। ये आपका न्याय है? ये न्याय हमको नहीं चाहिए। आप हमको न्याय दीजिए। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के पार्टी के लिए बहुत काम कर चुका हूँ, लेकिन आज हमारा दिल इतना दुखी हो चुका है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपको क्या बताऊँ, काहे आप हमारा दर्द नहीं सुन सकते? अब मैं अपने भाषा में भी बोल सकता हूँ। हम इलाहाबाद से आए हैं, हम भोजपुरी वादी है। जब मोदी आवत हैं तो इलाहाबाद में कहत हैं का हो का हाल बा, तो हम सब जोश से साथ कही था हाँ ठीक बा। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन आप आज हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। सुन लीजिए मोदी जी साहब, आपसे निवेदन है। मैं भी आपकी तरह संघर्ष किया हूँ, आपने भी संघर्ष करके अपनी सरकार बनाते हैं जिस प्रकार हम लोग भी संघर्ष करते हैं। भले छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं न कहीं रूप से हमारा भी संघर्ष रहता है। आपसे यही निवेदन है, हमारा भी ध्यान दीजिए, हमको भी ज्वाइनिंग दीजिए। आपसे यही निवेदन है। इतना युवा यहाँ इससे पहले भी संघर्ष करा, यहाँ से प्रधानमंत्री का बंगला बहुत करीब है, संसद भी बहुत करीब है, आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुँच पा रही? सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि पहली बात तो बड़े न्यूज़ चैनल वाले यहाँ आते नहीं हैं। हमने नोएडा सेक्टर में गया तो आज तक वालों से बोल रहा हूँ तो बोल रहा है बेटा ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग बीजेपी ने बनवाई है। तो मैं कैसे जाऊँ सरकार के विरुद्ध? बताओ, ये कोई बात होती है? आप देश की मीडिया है, आपको आर्टिकल नंबर 19A के अंतर्गत अधिकार मिला है, बोलने की स्वतंत्रता मिली है, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए आप हमारे मुद्दे को उठाइए। बताइए, मैं भूखा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, हमारा आवाज़ कैसे निकल रहा है? हमारे पास दम भी नहीं है बोलने का। आप देख रहे हैं हमारा मुंह सूख चुका है, मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूँ। आपसे यही निवेदन है कि हमारे इन मुद्दों को आप भैया उठाइए और इनको देश के उन चैनलों पे ले जाइए। मैं इलाहाबाद जनताओं को नाराज़ ना करिए, क्योंकि आपके खुद कार्यकर्ता आज परेशान हैं, हताश हैं। आपने जो भी काम किया सब ठीक है, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मैं देश की युवा हूँ, हमको रोजगार चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, हमको रोजगार दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।